Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So first of all, एक गुड न्यूज़ है कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो थैंकफुली आफ्टर 5 पार्ट्स वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर 2 एंड द लास्ट टॉपिक इज फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो फैमिली बिजनेस सबसे इजी टॉपिक है, नॉट बिकॉज हम रियल लाइफ में इसे देखते हुए आते हैं। आई नो मेजोरिटी ऑफ लोगों के यहाँ पे फैमिली बिजनेसेस होंगे, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इफ नॉट देन हमने अपनी कंट्री में तो बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस देखे हैं। कैन यू प्लीज गेस इट? आई गेस इन सबको तो सब जानते होंगे, है ना? दी एवरीबडी नोज देम, द टाटास, द बिरलास, द अदानीज, सब जानते हैं इन्हें। तो ये सब कौन है? ये सब फैमिली बिजनेसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो फैमिली बिजनेस में क्या होता है, आपका पीढ़ी पर पीढ़ी क्या चलता रहता है, आपका एक ही बिजनेस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दादा या मेरे पापा ने खड़ा किया, मैं उसे ही अपने बिजनेस, अपने खून, अपने तन मन धन से उस बिजनेस को रख लेता हूँ एंड उसे हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लिटरली अपने शेयर मार्केट में देखते हैं। द टाटास, द अदानीज, और इनफैक्ट न्यूज में इतना देखते हैं, और हम हर प्रोडक्ट से इनसे घिरे हुए हैं। सो या, of course we have seen them, they are very famous personalities, and family business is something which is very common in each and every family। चाहे आपके डैड डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, बट आपने अपने रिलेटिव्स, इट इज वेरी कॉमन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो फैमिली बिजनेस होता क्या है? फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस जो ओन, मैनेज और एडमिनिस्टर एक फैमिली का बंदा करता है, या एक से ज्यादा फैमिली का बंदा करता है। तो तीन वर्ड्स: ओन्ड, मैनेज्ड एंड एडमिनिस्टर। ठीक है, तो मैंगो से याद रखना, MAO, मैंगो। ठीक है, जी अलग लगा लेना, जी और एन, बट मैंगो से ये तीन वर्ड लिखोगे क्या? ओन, managed and administered by one or more person from the same family। तो जब हम एक से ज्यादा, लेट से एक या एक बंदा जब बिजनेस कैरी ऑन करता है, देन इट इज नोन एज फैमिली बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आपके डैड ने कोई लेट से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया एंड आपके भाई ने वो कंटिन्यू किया, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द फैमिली business। So they should be related by blood, either they should be related by adoption, marriage, or by blood, your son, your relatives, your you know कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये सब फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग किसके पास है? आपकी फैमिली के पास होती है, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन मॉडल, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल। फाइन, आज के टाइम में मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज थ्रू दी फैमिली बिजनेसेस। ठीक है, चाहे वो हम आपके नारे की दुकान देख लो, ठीक है, तो क्या होता है, आप अगर सालों से एक ही जगह पे रह रहे हो तो आप देखते हो पहले पापा चला रहे होते हैं, फिर उसका बेटा जैसे 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 बड़ा हो रहा होता है, वो गल्ले पे बैठना शुरू हो जाता है। तो दैट इज फ्रॉम द कॉर्नर जॉब टू मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमने फैमिली बिजनेसेस देखे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली बिजनेस? सबसे पहले फैमिली ओनरशिप एंड कंट्रोल। एज आई सेड, ओनरशिप और कंट्रोल किसके हाथ में है? फैमिली के हाथ में, ठीक है। किसके हाथ में? फैमिली के हाथ में, अक्रॉस जनरेशन, पापा से, दादों से, मम्मा से, बेटे से, बहू से, उसके परदादा, सब कुछ, ठीक है। तो जनरेशन से वही बिजनेस चला रहा है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं? हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, सो दैट हमारे बच्चे भी उस प्रॉफिट्स का मजा ले, ना कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो बेस्ट बात अबाउट फैमिली बिजनेस यही होती है, दे रन विद द व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। वो हमेशा, लेट से रिलायंस, उसकी कभी भी इच्छा ये नहीं होती कि हम चीप प्रोडक्ट्स बेच के बस एक बार प्रॉफिट्स कमा ले, कभी नहीं होगी उनकी इच्छा, ठीक है। वो हमेशा कोई भी बिजनेस या कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो इस व्यू से लेते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए, ठीक है।
देन इनफॉर्मल कल्चर, थोड़ा इनफॉर्मल कल्चर होता है बिकॉज कैसे आपके डायनामिक्स है, कैसे आपके रिलेशनशिप्स है, उससे ये बहुत ज्यादा डिटरमाइन होता है और ये एक डिसएडवांटेज भी होता है। लेट्स से आपकी फैमिली में कुछ अनबन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो दैट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस डायरेक्टली। सो ऑब्वियसली जब हम फैमिली बिजनेस में डील करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हम पढ़ेंगे। बट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। नाउ इमोशनल अटैचमेंट, हमारे ओनर्स, हमारे एम्प्लॉयज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज, ठीक है, एंड वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने वो देखिए दिल धड़कने दो, ठीक है, तो उसमें वो जो फरहान अख्तर के डैड होते हैं वो कितने सालों से अकाउंटेंट होते हैं, राइट, एंड लिटरली ड्यू टू दैट फैमिली बिजनेस वो एक रणवीर सिंह से बहुत क्लोज होते हैं, राइट, बाय, बिकॉज वो एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं उसके, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रियंका चोपड़ा बट अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। सो वी बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज विद आवर एम्प्लॉयज एंड ओनर्स एज वेल। नाउ सक्सेशन चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज आता है सक्सेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसको क्या ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल अदानी जी तो चले गए ऊपर, ठीक है, धीरू भाई अंबानी जी तो चले गए ऊपर, ठीक है, बट अब ये किसे जाएगा, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, ठीक है, किसको कौन सा प्रॉपर्टी का हिस्सा जाएगा, किसको कौन सा बिजनेस का हिस्सा जाएगा, क्या वो कोल संभालेगा, क्या वो दूसरा प्रोडक्ट संभालेगा। सो ये कैसे डिविजन करना है, ये कैसे ट्रांसफर करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक फैमिली बिजनेस में। एंड मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इसी रीजन से होते हैं, तुमने उसे ज्यादा दे दिया, तुमने मुझे कम दे दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुमने ये देखे होंगे, ठीक है। नाउ what are the advantages of family businesses? First of all, to beat the कंपटीशन, देखो जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ही रिस्की इन्वायरमेंट में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा ग्रुप बना के खड़े हुए, एज अ फैमिली बिजनेस लेके खड़े हुए, जो सालों का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम कंपटीशन अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं रिलायंस की बात करूं, आई नो हम शार्क्स देखते हैं बट गाइस वो वेल है, ठीक है, वो सबको खा जाएगी। तो कंपटीशन उनसे करना इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, ठीक है। तो तुम खुद ही देखो, आज अगर तुम टाटाज अंबानी से क्या डायरेक्टली कंपटीशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। टू बी मोर प्रोडक्टिव, नाउ one of the main benefit of the these family business group business is हम अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं, हम स्किल्स पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेट्स से अंबानी जी का बेटा कहता है मैं एमबीए करके आऊंगा बाहर से, तो वो कहते हैं हाँ हाँ बेटे जा, ये तेरी एमबीए हमारे बिजनेस में काम आएगी। टू बी मोर रिसोर्सफुल ऑब्वियसली, now when as compared to other companies in the market, they have greater number of resources. एग्जाम्पल अंबानी, ऑब्वियसली आज उन्हें अगर कोई वेंचर खोलना होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट व्हेन इट कम्स टू अस हमें 100 बार सोचना होता है। टू बी मोर रिलायबल, देखो क्या होता है, आज से हम अंबानीज को जानते हैं, ठीक है, वी नो अदानीज, वी नो अगर कोई प्रोडक्ट आएगा वो अच्छा होगा, टीरा, ठीक है, टीरा फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फेथ, ठीक है, इट इज अ रिलायबल बिजनेस। तो हमारा जो लॉयल्टी है हमारी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंपनी, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फैमिली, हमारी लॉयल्टी है एज अ कस्टमर, एंड हेंस वो ज्यादा रिलायबल होती है। टू ग्रो फास्टर ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा रिलायबिलिटी, हम ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे एज कंपेयर टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो एक बंदा चला रहा है, ठीक है। देन फाइनली टू इमर्ज एज अ मोनोपोली, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, यू नो बोलू फिर से, अंबानी, ठीक है, वो मोनोपोली कर रहा है, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर द होल कंट्री थ्रू इट्स मोनोपोली। अगर तुम मुंबई जाओगे तो जियो वर्ल्ड बना रखा है भाई उसने, लिटरली सब कुछ जियो का, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द मोनोपोली, जहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं। सो तुम देख रहे हो आने वाले टाइम में इट विल ओनली एंड ओनली बी अदानीज,
डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली बिजनेस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूं भी ना, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज आता है तुम्हारे दिमाग में, मैम, लड़ाइयाँ, जो हर घर में होती है एक बिजनेस को लेके। एंड अनइक्वल पार्टिसिपेशन, लेट्स से आज मेरे बोर्ड में, लेट्स से आज मैं जो बिजनेस संभाल रही हूँ वो 4 भाई चला रहे हैं। तो हो सकता है कि 4 भाई में से 2 तो जी जान लगा के सुबह 5 बजे उठ के उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट 2 भाई नहीं कर रहे। सो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज मैम सैलरी लेने का टाइम आएगा तो चारों लेंगे, ठीक है, बट अनइक्वल पार्टिसिपेशन दिखता है, ठीक है, इन अ फैमिली बिजनेस। देन डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम, अगर तुम्हारा चारों भाई की नहीं बनती तो वो उस पे ही लड़ते रहेंगे, उस पे ही झगड़ते मरते रहेंगे, और बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम लगता है एक डिसीजन में पहुंचने में, एंड इट इज समटाइम्स टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली मैम, 4 भाइयों का कोऑर्डिनेशन करवाना इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। लेट्स से अगर मेरी आज शादी भी होती है, तो लिटरली सबसे पहले वो पापा के 4 भाई गुस्सा होके बैठे हैं कि हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन, दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि भाई 5 उंगलियों को साथ चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड सबके अपने थॉट्स है, सबका अपना टाइम है, सबके अपने रिसोर्सेज है, सबके अपनी एनर्जी है। तो उन सबको एक डिसीजन में लाना इज अ बिग टास्क। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर नहीं कुछ भी, मतलब इट्स बेसिकली टाइप्स। The first is the family owned business, family owned and managed business, family owned and led business. देखो ये 3 तरीके के बिजनेस है, 3 तरीके के फैमिली बिजनेस है। अब यू हैव 3 चॉइस, या तो तुम सिर्फ नाम याद कर लो, ठीक है, एंड तुम्हें लिटरली इससे पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली ओन्ड बिजनेस की बात करती हूँ, फैमिली ओन्ड में क्या होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक, see, while family members may have ownership stakes, management of the business may not be necessarily restricted to the family members. तो यहाँ पे majority of stakes किसका होता है? फैमिली का। क्या वो मैनेजमेंट करेगी? नॉट नेसेसरी, ठीक है। द बिजनेस मे लेड बाय द फैमिली, नॉन फैमिली बिजनेस, सीईओ, बोर्ड पोजीशंस, तो वो सीईओ जो होता है कंपनी का, वो फैमिली से हो भी सकता है और वो फैमिली से नहीं भी हो सकता, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स किसके पास होंगे? फैमिली के पास होंगे, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल एज आई सेड, बिजनेस ओन्ड, ओनरशिप कब आती है? जब तुम्हारे पास कंट्रोल होगा। कंट्रोल कैसे आएगा? जब तुम्हारे पास स्टेक्स होगा, ओनरशिप स्टेक्स होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ओनरशिप आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस। फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस, इसमें क्या होता है, आपका ओनरशिप भी आपके पास है एंड मैनेजमेंट भी आप कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स से, देखो, in family owned and managed business, family members actively participate in day-to-day operation and decision-making process of the business. Family members often hold key management position and play significant role in the running the कंपनी। तो यहाँ पे आपका ओनरशिप भी है और आप बिजनेस को चला भी रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ ओनरशिप लेके बैठे हो, नहीं, आप प्रॉपर अपने जी जान खून पसीना लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो लीडरशिप पोजीशन है, सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, वो किसने ली हुई होती है? फैमिली मेंबर्स ने। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में अगर तुम ये एग्जाम्पल ढूंढोगे, दैट वुड बी गोदरेज, बजाज, Hindujas, they are family owned and managed business. Then family owned and led business. तो दोनों को फैमिली ओन्ड, तो मैम क्लियर है कि ओनरशिप सबसे ज्यादा इनके पास होगी, ठीक है, तभी वो फैमिली बिजनेस कहला रहा है। लेड मतलब लीडरशिप, लीडरशिप दैट इज मतलब सीईओ, एग्जीक्यूटिव्स, ये फैमिली होगा। वो मैनेजमेंट में करे या ना करे, दैट इज देयर चॉइस। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप इनके पास है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा फैमिली का जरूर बैठा होगा, दैट इज अदानीज, महिंद्रास, जिंदल्स, थापर्स, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ओन्ड एंड लेड बिजनेस। देखो, इन अ फैमिली ओन्ड एंड लेड बिजनेस, फैमिली मेंबर्स मे और मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट। तो हो सकता है कि हम डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ना हो, बट लीडरशिप,
The key distinction is that the family members set the strategic position, strategic direction and vision for the company, but they may not necessarily handle the operations. So basically वो operations, वो business चलाए या ना चलाए, but वो ऊपर की position, ऊपर के CEO executives में अपनी position बना के बैठे हैं, ठीक है? So these are the three kinds of family business. Now this is the beautiful quote that is given in your notebook कह रही हूँ, in your book, and literally बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में भी लिखा. You can read it once. ना रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट. मैम ये लड़ाई झगड़े होते क्यों है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि फैमिली बिजनेस को लेके लोग न्यूज में आते हैं, कत्ल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बट आखिर होते क्यों है? ठीक है, सो क्यों होते हैं? आई टेल यू. फैमिली बिजनेस इमोशंस पे चलता है, फैमिली बिजनेस बिहेवियर पे चलता है, एंड हम अपने पेरेंट्स, अपने एल्डर्स, अपने टीचर्स, सबकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है? तो हम उन्हें ये इनफॉर्मली लेके, हम यही एटीट्यूड लेके बिजनेस में जाते हैं जब फैमिली बिजनेस आता है, ठीक है? सो क्या होता है, हम कभी कभी चीजें बहुत इनफॉर्मली ले लेते हैं, कभी कभी चीजें बहुत ही ज्यादा यू नो ग्रांटेड ले लेते हैं, आई वुड से, ठीक है? एंड बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में डिसअग्रीमेंट्स भी होगी, बिजनेस में आर्ग्यूमेंट्स भी होगी, बट हमें सिखाया जाता है बड़ों से आर्ग्यू नहीं करना. भाई बड़े छोड़ो, अभी बिजनेस की बात चल रही है, बट ये बात कोई नहीं समझता, ठीक है? तो ये सब चीजों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो व्हाट आर द 5 रीजंस? यू कैन रिमेंबर 5 C's. तो सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन. कौन कितनी सैलरी लेगा, किसको क्या मिलेगा, ठीक है? How much we will be paid, who gets paid and how much they will be paid. For example, let's say आपके बिजनेस में आपके चाचू, ताऊ जी एंड आपके डैड काम कर रहे हैं, तो कितनी सैलरी किसे जाएगी, कितने पैसे जाएंगे? अब क्या पता आपके ताऊ जी CEO, आपके चाचू मैनेजर हो, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी डिफर करेगी, बट नहीं, उस पे भी वो लोग लगन झगड़ने लग जाएंगे कि भाई हमें कॉम्पनसेशन ज्यादा मिल रहा है, उसे क्यों कम मिल रहा है, इसे क्यों मिल रहा है, ठीक है? द सेकेंड इज द कॉम्पिटिटिवनेस. गाइस, अपनों में कंपटीशन आ जाता है, फीलिंग से ऊपर कंपटीशन आ जाता है, जिसकी वजह से एक गैप हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से एक ब्रिज बन जाता है. एंड दो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अंबानी की बात करूं, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी में लिटरली कितनी हेडलाइंस आई थी आफ्टर देयर फादर पास्ड अवे, दैट दोनों भाइयों में हुआ झगड़ा, दोनों के भाइयों में हो रहा है कॉम्पिटिशन. लिटरली न्यूज़पेपर्स में ऐसे दिखाते थे, उसका बिजनेस ऐसा चल रहा है और उसका बिजनेस ऐसा चल रहा है, हु डिड बेटर. तो ये कॉम्पिटिशन आ जाता है भाइयों के बीच में या फैमिली के बीच में. देन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है मैम. करना क्या है? डैड तो चला के चले गए बिजनेस, बट आगे कैसे करना है, इसका क्या करना है? सो हम कोई बिजनेस, हम कोई डिसीजन पे तो पहुंच नहीं पा रहे. सो देयर वुड बी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. एंड अगर कंफ्यूजन होगी तो डिसीजन मेकिंग टाइम लेगी, ठीक है? कंफ्यूजन में आपका कि भाई चल छोड़, रहने दे, और कंफ्यूजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है? द मेन रीजन कैन बी, मैम आपने मुझे कम्युनिकेशन की फ्रीडम नहीं दी, ठीक है? मैं लेट्स से, छोटा भाई आपके एग्जीक्यूटिव पे बैठा है, आपका बड़ा भाई CEO पे बैठा है, मैम मैं उसे कैसे बोलूं, मैं उसे आर्ग्यू कैसे करूं, मतलब इमोशनल फीलिंग्स बीच में आ गई. कंट्रोल. मैम अंबानी जी तो चले गए, बट अब आपके बिजनेस का CEO, आपके बिजनेस की जान शान कौन बनेगा? अंबानी जी या दूसरे अंबानी जी, ठीक है? तो कंट्रोल, किसके पास कितना कंट्रोल जाएगा, कौन सी कंपनी का कंट्रोल जाएगा, ठीक है? क्या उसमें एबिलिटीज है भी या नहीं? आपको बिजनेस कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बेटा होना जरूरी नहीं है, आपको उसको स्किल्स होनी चाहिए कि आप उसे संभाल लोगे, ठीक है? तो डेलीगेशन में ठीक है, आपके डैड ने ये सोचा, बट आप उसे पर्सनली लेके बैठ जाओगे. तो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी 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 बिग रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. कैरी ओवर, कैरी ओवर, पुराने दुखड़ों को लेके रोना, ठीक है, इज दी
कैरी ओवर। लेट्स से आपके 10 साल पहले आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी, उस लड़ाई झगड़े का रिवेंज लेने के लिए आपने आज बिजनेस में कुछ ऐसा किया। सो द कैरी ओवर, द डिसअपॉइंटमेंट, द डिस्प्यूट्स जो आप टाइम ऑन टाइम कैरी करते जाते हो, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट, आपकी रिस्पेक्ट खो जाती है एज अ फैमिली मेंबर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉरगिविंग देम तुम ग्रजेस लेके चलते हो। सो दैट इज द कैरी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। Then what are the other reasons that can lead to the conflict? So these are the other issues that you can write in your answer अगर वो 5 नंबर से ज्यादा है तो। ठीक है, lack of external view, daughters taking claim, family problems, pressure to hire family members and lack of training। हर पॉइंट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, तो तुम उसके ऊपर 1-2 लाइन भी लिखोगे, दैट वुड बी इनफ। दीज आर दी अदर रीजंस, बट द मेजर 5 रीजन आर द 5 C's जो तुम्हें लिखना ही लिखना है। अब मैम लड़ाई झगड़े तो हो गए हैं, अब इन्हें सॉल्व कैसे करें? कोई हमारी हेल्प कर दो जिससे ये मेरे फैमिली बिजनेसेस सॉल्व भी हो जाए। तो मैंने कहा मैं करती हूँ, आई कॉल अ रशियन। कहते मैम पागल हो गए हो क्या, रशियन फॉर अ फैमिली बिजनेस? सबसे पहले पापा इसी पे मारेंगे। मैंने कहा रशियन को बुला नहीं रही हूँ, रशियन इज अ शॉर्ट फॉर्म टू लर्न दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अडेप्ट एंड इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस, बैठ के बात करो, अपने नीड्स, अपने इमोशंस, अपनी पावर, अपना परसेप्शन, अपनी वैल्यूज सबको कोड रखो। ठीक है, हैव अ मीटिंग, देखो क्या करंट में हो रहा है, क्या फ्यूचर में हो रहा है, सब कुछ एनालाइज करो, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करो। ठीक है, सब कुछ करोगे तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप ही सॉल्व होंगे। नीड फॉर द स्ट्रैटेजी, एक प्लान लाओ, हैव सम सर्टेन प्लानिंग अर्ली स्टेज पे भी, कि भाई आज हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो कैसे होगा? विल इट बी थ्रू द लॉयर, will it be through other family members, or will it be through any other external party? So strategy, proper assignment, proper planning करो कि अगर आज हमारे उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे हो। एंड हमेशा जो तुम्हारे टास्क होते हैं उसमें बजट, डिसीजन मेकिंग, डेडलाइंस, कोई भी प्रोसेस, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी एलोकेशन, कोई भी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये सब प्रॉपर एग्जीक्यूट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। स्ट्रैटेजी होगी तो लड़ाइयाँ नहीं होगी। इंट्रोस्पेक्शन बाय प्रमोटर्स, देखो ये एक्चुअली होता है। ठीक है, हम फैमिली बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, हम बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, और कई बार हम ऐसे सॉल्यूशंस लेते हैं ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे डिसीजन लेते हैं जो शायद फैमिली, जो शायद बिजनेस के लिए अच्छा ना हो, तो वहां पे प्रोमोटर्स बीच में आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं डूड वेट, तुम लोग बोलोगे नहीं, हम बोलते हैं। सो दे आर द वन हु विल वोकलाइज देयर डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ फैमिली एंड बिजनेस, लेट्स से हमेशा हम कहते हैं ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, वैसी फैमिली और बिजनेस को अलग रखो। ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो बिजनेस पे रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ यू नो बेकार सा हो जाता है, कुछ गंदा सा हो जाता है, ऑफिस में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है अपने बॉस से, तो वो मेरी शक्ल पे दिखता है और मेरी पर्सनल, मेरी मम्मा से आर्ग्यूमेंट करवा ही देता है। तो इट्स बेस्ट दैट यू कीप द फैमिली एंड द बिजनेस सेपरेटली। एक ओपन डायलॉग रखो अपने फैमिली में, डूड चाहे कुछ हो जाए बिजनेस में, हम इस रिश्ते को कुछ नहीं होने देंगे। Resolve, negotiate the conflict through communication. Strategy when division is unavoidable. देखो हार्ड रियलिटी ये है कि तुम चाहे कितने भी एफर्ट्स डाल लो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ बढ़िया हो, बट ये होंगे। ठीक है, तो इट इज बेस्ट कि भाई तुम स्ट्रैटेजी बना के रखो कि अगर कॉन्सिक्वेंस हुआ, अगर वो स्प्लिट हुआ, तो क्या हम कैसे ग्रो करेंगे और कैसे डाइवर्सिफाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं अंबानीज की बात करूं, चाहे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग अलग है, बट दोनों अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू नीड टू डिसाइड द स्ट्रैटेजी। अनबायस्ड मीडिएटर्स, लोगों, एक होता है ना भाई तीसरा बंदा ले आओ, वो हमारी दिक्कतें सुन लेगा, वो हमारी हेल्प कर देगा। सो दैट इज द होल कंसेप्ट कि भाई एक तीसरे बंदे को बुला लो जो हमारी इन सब चीजों में हेल्प कर सकता है, जो हमारी सुन के एक अनबायस्ड ओपिनियन देगा। ठीक है, सो दैट इज दी
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें एक अनबाइस्ड ओपिनियन चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ एवरीथिंग इज डन इन द फैमिली बिजनेस. So that is it for chapter number 2. Chapter number 2 is finally over after 5 parts. And अब हम मूव करेंगे आपके यूनिट 3 पे. तो आपके 2 यूनिट्स हो गए हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2. आई नो हर वीडियो 20-20 मिनट का था, एंड आपने 2x पे 10-10 मिनट में देख लिया होगा. तो आधे घंटे में आपका पूरा चैप्टर 2 हो गया होगा. मुझे थोड़ा टाइम लगा टू रिकॉर्ड एंड मेक पीपीटीज, बट इट वॉज वर्थ इट, I believe. And let me know in the comment section how did you find chapter 2, and subscribe to my channel. I'll see you in the next lecture, that is chapter number 3. Bye bye. Take care.